सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अनडेड जजमेंट राइडर किसी भी कीमत पर ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना चाहता था, इसीलिए उसने प्रिमोडियल फ्लेम का इस्तेमाल करके अपने सभी मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर दिया और उनकी अनडेड एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा। उसकी पावर काफी बढ़ गई थी। हाओचेन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाव्यू ने अपने 8 एलिमेंट पावर से केओटिक एलिमेंट स्ट्रिपिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और उस एनर्जी को नष्ट कर दिया। पर इतने जन्मों का गुस्सा हाव्यू के अंदर पनप रहा था, जिससे वो इतना अंधा हो गया कि वो हाओचेन को पहचान भी नहीं पा रहा था। वो सभी पर दबाव डालने लगा और पूरे लैंड को खत्म करने के लिए एक्सटर्मिनेशन फायरबॉल का इस्तेमाल किया। अनडेड जजमेंट राइडर को लग रहा था कि वो खत्म होने वाले हैं, पर हाओचेन ने उन्हें बचा लिया और वो सभी वापस होली डीमन कॉन्टिनेंट में आ गए थे। सभी काफी खुश होते हैं और हाव्यू के सभी लिटिल एलिमेंट्स के साथ खेल रहे थे। तभी वहाँ पर लोंग तियानिंग भी आ जाते हैं, जिन्होंने ग्रीन हाव्यू को पकड़ लिया था। वो कहते हैं कि हाव्यू वापस आने से काफी खुश है और वो उन्हें भी हक करने लग जाता है। जियांग कहता है कि हाव्यू इतना खुश इसीलिए है क्योंकि अब इसे वापस उस डेड लैंड में लौटना नहीं पड़ेगा। लिन कहता है कि हाव्यू ने इस बार 2 और एट्रीब्यूट यानी विशेषताओं को हासिल किया है जो मेटल और लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। चेनिंग कहती है कि इस दुनिया में हमारे हाव्यू जैसा और कोई मैजिकल बिस्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी बिस्ट एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को प्राप्त नहीं कर सकता, पर हाव्यू के पास टोटल 8 एट्रीब्यूट है। हाओचेन कहता है कि ये 2 नए जन्मे हुए लिटिल वन इनकी विशेषताओं के अनुसार ही ये येलो और पर्पल कलर के हैं। पर्पल वाले के विंग पर लाइटनिंग मौजूद थी और गोल्डन वाले के सर पर मेटल का हॉर्न होता है, और हाओचेन इस वजह से उन्हें लिटिल गोल्ड और लिटिल लाइटनिंग नाम देता है। लिटिल गोल्ड जब उल्टी करता है तो उसके मुंह से गोल्ड फिश निकलती है। यह देख लिन हैरान हो जाता है। चेनिंग अब अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ में भी वो सोने की उल्टी कर देता है, जिससे वो भी काफी खुश हो गई। लोंग तियानिंग उस गोल्ड को देखकर बताते हैं कि ये काफी हाई क्वालिटी का गोल्ड है और निश्चित रूप से इसकी प्राइस कम नहीं होगी। इसका इस्तेमाल हाई लेवल वेपन के सिंथेसिस मटेरियल को बनाने में किया जा सकता है। लिन खुश हुआ कहता है कि अब हमारा हाव्यू एक लिटिल मनी गॉड बन चुका है, और वो लिटिल गोल्ड के पास जाकर कहता है कि मैं भी कुछ गोल्ड पाना चाहता हूँ, पर चेनिंग उसे रोक देती है और कहती है कि तुम ज्यादा लालची मत बनो, लिटिल गोल्ड तुमसे डर रहा है। लिन कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि लिटिल गोल्ड और मेरी जोड़ी काफी अच्छी जन्मेगी, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। हाओचेन उसे ऐसा करने से मना करता है, पर लिन लिटिल गोल्ड को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है, पर तभी लिटिल लाइटनिंग उसे एक तेज थंडर का झटका देता है, जिससे लिन अब डरकर भागने लगता है, पर लिटिल लाइटनिंग उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो ली शिन के पीछे छिप जाता है। हाओचेन लिटिल गोल्ड और लिटिल लाइटनिंग को अपने पास ले लेता है और वो लिन से कहता है कि लिटिल लाइटनिंग लिटिल गोल्ड को अपने छोटे भाई की तरह मानता है और वो उसे किसी को भी परेशान करने नहीं दे रहा। वो वापस से लिन को डराने लगता है। लिन इतना ज्यादा डर गया कि वो हाथ जोड़कर कहता है कि मान लिटिल लाइटनिंग आप नाराज ना हो, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे लिटिल गोल्ड काफी खुश हो जाएगा और आप इनमें से अपना हिस्सा भी ले सकते हैं। वो सूखी हुई मछलियों को बाहर निकाल लेता है। लिटिल लाइटनिंग जल्दी से उन सभी को ले लेता है और अपने सभी भाइयों में बांट देता है। चेनिंग कहती है कि लिटिल लाइटनिंग सबसे आखिर में पैदा हुआ, पर ये अपने सभी भाइयों का काफी ख्याल रखता है। ये छोटा होने के बावजूद एक बड़े भाई की तरह है, और अब वो सभी लिटिल हाव्यू के साथ में मस्ती करने लग जाते हैं। हाओचेन और बाकी सभी काफी खुश थे। हाओचेन कहता है कि हाव्यू ने अपना फाइनल एवोल्यूशन पूरा कर लिया है और अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, और वो हाव्यू को वापस आने की बधाई देता है। हाव्यू अब पर्पल कंबाइन हाव्यू में बदल जाता है। सभी हाव्यू को बधाई दे रहे थे और साथ में फोटो खींचने लगते हैं। काफी इमोशनल मोमेंट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लोंग तियानिंग हाओचेन से कहते हैं कि जब से तुम लौटे हो मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी पावर अब पहले से काफी बढ़ चुकी है। हाओचेन उन्हें बताता है कि हाव्यू के अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद मेरे साथ उसका ब्लड कांटेक्ट होने से मेरी भी नरिशमेंट हुई है और मैं 9 लेवल के 6th स्टेज पर पहुंच गया हूँ। लोंग तियानिंग कहते हैं कि 9 लेवल की 6 रैंक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है। 9 लेवल के सभी स्टेज को अचीव करना काफी मुश्किल होता है, पर तुमने एक साथ 2 स्टेज को पार किया। हाव्यू की वजह से तुम्हें ये तोहफा मिला, वास्तव में यह एक ग्रेट गिफ्ट है। हाओचेन कहता है कि अब हाव्यू वापस लौट आया है और येटिंग भी हमारे साथ है, जिससे इनका रोल हमारी डॉन ऑफ लाइट टीम में काफी गहरा होगा, और अब हमारी टीम और ज्यादा पूर्ण और परिपूर्ण हो चुकी है। फ्यूचर में जब हम डीमन जाति के खिलाफ युद्ध शुरू करेंगे तो इस युद्ध के अंदर में और शेनिन वेनगार्ड अटैकर्स की तरह होंगे, और चेनिंग गेट ऑफ लाइफ से एक साथ कई सारे समन गेट को खोल सकती है।
है जिससे हम डीमन पर एक साथ भयानक हमला कर सकते हैं और लिन अपने अटैक मैजिक से पावरफुल असाल्ट को लॉन्च कर सकता है जिससे डीमन के डिफेंसिव बैरियर को तोड़ा जा सकता है। और हान्यू ने भी डिवाइन थोन प्राप्त कर लिया है जिससे हान्यू की अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जिससे वो अपनी डार्क पावर से डीमन के अंदर भी भय पैदा कर सकता है और यांग वेन जाओ फॉर्मेशन के साथ स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकता है जिससे एक बार में ही सैकड़ों डीमन का खात्मा किया जा सकेगा। वांग और जियांग हमेशा से ही अटैक के मामले में काफी तेज रहे हैं और चेनिंग और लिनशिन सभी की मदद करने पर भी ध्यान देंगे और हम सभी के पास जो मैजिकल बीस्ट है उनके पास भी पावरफुल ऑफेंसिव फोर्स है। माइडू और इविल आई स्वतंत्र रूप से बैटलफील्ड में कार्य कर सकते हैं और ऑफेंसिव पोजीशन के लिए तैयार रहेंगे और हाव्यू हमारा सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड है जो पूरे डीमंस क्लैन को आसानी से दबा सकता है। हाव्यू की एनर्जी से सारे डीमन एक बार में ही खत्म हो सकते थे। साथ ही हाउचेन ये भी बताता है कि आज तक ये सभी फाइट में मेरी टीम की सपोर्ट और हीलिंग कमजोरियां रही है पर अब हमने इसे पहले से ही ठीक कर लिया था क्योंकि जांग फेंग का जो विजडम एंड स्पीड का थोन है वो सभी को युद्ध के समय कॉम्बैट एनहांसमेंट प्रदान कर सकता है जिससे हमारे जीतने के चांस दोगुने हो जाएंगे। और इस बार हमारे पास ये टीम भी है जो हीलिंग के मामले में काफी तेज हो चुकी है। वो अपनी एनर्जी से पूरी टीम की सभी चोटों को एक बार में ही हील कर सकती है और अब फ्यूचर में भले ही डीमन गॉड एम्परर की पावर कितनी भी क्यों ना हो पर हमारे पास भी अब उनसे मुकाबला करने की पावर है। लोंग तियानिंग कहते हैं कि आज से 4 साल पहले इंसानों और डीमंस के बीच होली वॉर में हमारे सभी किनारे पर मौजूद किलो यानी पास को काफी नुकसान पहुंचा जिससे युद्ध के सभी संसाधन लगभग खत्म हो चुके थे। सेना की हालत काफी खराब थी, लोग मारे गए और घायल हो गए क्योंकि हर एक पास अलग अलग रहस्य कार्य कर रहा था और सभी की राजनीतियां अलग अलग थी। पर इस 4 सालों के विराम में हमारी अलायंस ने साथ मिलकर बॉर्डर और मिलिट्री कंस्ट्रक्शन को काफी सुधारा है। हमने नए नए वेपन बनाए और ये सभी संसाधनों के साथ मिलने से ही हो पाए और इनकी वजह भी हाउ चेन ही था क्योंकि उसने सभी टेम्पल को एक कर दिया था और अब जिस पास पर जितने काबिल लोगों की जरूरत होती थी वहाँ उसी हिसाब से ट्रेजर और वॉरियर को भेजा जाता। और अब हमारे अलायंस में 2 और टाइटल डीमन हंट टीम के साथ प्रत्येक टेम्पल के लीडर्स और बाकी एल्डर्स को मिलाकर 63 लेवल के पावरफुल पेटिशनर मौजूद है और 200 से ज्यादा 8 रैंक के एक्सपर्ट भी है और साथ ही 9 हॉल में 36 गोल्डन पेडेस्टल नाइट भी है और वह सभी अपने मास्टर के ऑर्डर पर तैनात रहते हैं। 8वें लेवल से नीचे की सेना 6 अलायंस लीजन के रूप में बनाई गई है और उनकी ट्रेनिंग को भी काफी सुधारा गया है जिससे हमारे नए अलायंस का न्यू डिफेंस सिस्टम अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया है और हम किसी भी तरह के हमलों को झेल पाने के लिए तैयार हैं और ये सब पूरे अलायंस के एकजुट होने के कारण ही हुआ और अब उनके युद्ध की तैयारी भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। हाउ चेन इससे खुश होता है और कहता है कि अब हम खुद डीमन रेस के ऊपर हमला बोल सकते हैं और ये हमारा डीमंस के खिलाफ काउंटर अटैक होगा। लोंग तियानिंग बोलते हैं कि तुमने सही कहा, इस समय हमारी ताकत पहले से ही 6000 सालों में से सबसे ज्यादा है और पीक पर पहुंच गई है। शायद इस बार हम डीमन जाति को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। हाउ चेन पूछता है कि क्या दानव जाति में अभी किसी प्रकार की हलचल देखी गई है। वो बताते हैं कि डीमंस ने अभी तक कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं की। वैसे भी पिछले होली वॉर के दौरान डीमन क्लैन को भी काफी भारी नुकसान पहुंचा था। 3rd डीमन गॉड को हमारे द्वारा मार दिया गया और तुमने 2 डीमन पिलर को भी नष्ट कर दिया था जिससे डीमन भी अपने इस नुकसान से नहीं उबर पाए। तभी वहाँ ग्रैंडपा यांग का मैसेज आता है। वो बताते हैं कि डीमन हंटर टावर में अभी एक अर्जेंट मैसेज प्राप्त हुआ है और ये डीमन से रिलेटेड है। डीमन गॉड एम्परर फेंग जियू ने हमारे 2 टाइटल डीमन हंट टीम को बाईपास कर दिया और वो अपने साथ 8 और 10th पिलर डीमन गॉड को लेकर ड्रीम पैराडाइज में घुस चुका है क्योंकि वो जियोलाई को पकड़कर डिवाइन एसेंस को हासिल करना चाहता है। इससे लोंग तियानिंग और हाउ चेन घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या डीमन एम्परर का गोल एक गॉड बनना है। हाउ चेन कहता है कि अगर वो एक बार गॉड बन गया तो हम अपने इस मौके को गवा सकते हैं और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम फेंग जियू को कुछ भी करके रोकना होगा। वहीं हमें फेंग जियू को दिखाया जाता है जो फैंटेसी पैराडाइज में वॉइड पोर्टल ओपन करता है। वो 8 और 10th पिलर गॉड के साथ वहां गया था। वो अपने साथी डीमन से कहता है कि हमें डिवाइन एसेंस का पता लगाना है। वो दोनों उसकी बात समझ जाते हैं और अपनी एनर्जी से उस पूरे फैंटेसी पैराडाइज को कवर कर लेते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। ये जियोलाई और फेरी ड्रैगन दा लोंग इससे काफी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि इन डीमन ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हमने पहले ही अंदर आने का रास्ता बंद कर रखा था। पर ये डीमन एम्परर जबरन यहाँ घुस आया और इसने नेचर गॉडेस के बैरियर को
को भी तोड़ दिया। वास्तव में इसकी पावर पहले से ही गॉड के परे पहुंच गई है। जियोलाई कहती है कि अगर इसने डिवाइन एसेंस को प्राप्त कर लिया तो वो ऐसे होली डीमन कॉन्टिनेंट का इकलौता गॉड बन जाएगा और इंसानों और डीमन के युद्ध फिर से शुरू होगा और इंसानों का बचना मुश्किल हो सकता है। और वो लोंग आओचेन को समन करके बुलाने लगती है ताकि वो फेंग जियो को रोक सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही हमारे दूसरे चैनल पर भी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।